क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे? जैसे राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की और ऐतिहासिक जीत हासिल की, भारी संख्या में वोट उनको मिले, इसी तरह से क्या उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, वो भी इसी तरीके से जीत हासिल करेंगे? इस पर किया है हमने सबसे बड़ा पोल और सबसे चौंकाने वाले नतीजे हैं। इस नतीजे से साफ हो जाता है कि एक बार फिर से न सिर्फ राजनीतिक दलों का समर्थन जगदीप धनखड़ को मिल रहा है, बल्कि आम जनता भी उन पर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। क्योंकि जो पोल में लोग वोट देते हैं वो लगभग उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति, कोई भी निर्वाचित होने वाला व्यक्ति हो, उसके बारे में लगभग जानते हैं। इसीलिए जगदीप धनखड़ जब आए तो सोशल मीडिया हो और तमाम मीडिया में हो, चर्चा का विषय बने। और इसके लिए वजह भी बहुत मजबूत है कि वो एक अच्छी मजबूत बैकग्राउंड से आते हैं। इसीलिए हमने किया सबसे बड़ा पोल, हमने जानने की कोशिश की आम जनता की नब्ज कि आखिर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आम जनता कितनी दिलचस्पी से देख रही है और उपराष्ट्रपति के तौर पर कैसे व्यक्ति को पसंद करना चाहती है। इसलिए किया हमने सबसे बड़ा पोल और पोल में आए सबसे चौंकाने वाले नतीजे। ये नतीजे जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि वाह, किस तरीके से लोगों ने इसको सराहा है, किस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है। सबसे पहले हम आपको इस पोल का नतीजा बता देते हैं। 83% लोग इस सवाल का जवाब भी देते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। ये संख्या में लगभग 83% लोगों का मानना है कि हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। 17% लोगों का मानना है कि नहीं, वो नहीं जीतेंगे। लेकिन यह संख्या बहुत कम है। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो बहुमत जो है वो एस के तरफ है, यानी कि जीतेंगे। और इसके तमाम लक्षण भी दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एकता बिखरी हुई है, विपक्षी नेता एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, उसके नाते से चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो पोल दिखाते हैं उसमें आम दर्शकों की राय को भी साझा करते हैं। आम दर्शक इस घटनाक्रम को लेकर के, ये पूरा जो चल रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव का घटनाक्रम, इस पर क्या सोचते हैं हम लोग, क्या प्रतिक्रिया दी है, वो हम आपको बताते हैं। निर्मल गौतम लिखते हैं, बीजेपी को सिर्फ बसपा हरा सकती है, यानी कि बसपा, लेकिन बसपा के पास क्या विकल्प हैं? ये किस तरीके से, किस समीकरण से देखते हैं, ये आप लोग तय करिए। देवी चरण लिखते हैं, मायावती जी को अपनी चिंता अधिक है, कहीं उनका साम्राज्य बिखर न जाए और उन्हें भाजपा से भी डर लगता है, कहीं ईडी तथा सीबीआई का छापा न पड़ जाए। यही कारण है कि भाजपा की खुलकर आलोचना नहीं करते हैं। इस पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर आप एक बात को ध्यान से देखें तो मायावती ने भी जगदीप धनखड़ का समर्थन किया, यानी कि एनडीए प्रत्याशी का समर्थन किया है। ये बताता है कि मायावती बहुत सोच समझकर रणनीति तैयार कर रही है। इसके अलावा हो सकता है कि 2024 के चुनाव में मायावती एक नया समीकरण सेट करना चाहती हूँ। भानु कुमार शाह लिखते हैं, विपक्ष के पास कोई थीम नहीं है, कांग्रेस फिर से 2024 में चुनाव हारेगी। ये भानु कुमार शाह का अपना आकलन है, वो किस तरीके से देखते हैं विपक्षी एकता को, विपक्ष के नेताओं को। शमशाद अहमद लिखते हैं, विपक्ष जब तक एक मत नहीं तो राष्ट्रपति की तरह धनखड़ की जीत सुनिश्चित है। धनखड़ की तरह ही जीत सुनिश्चित है, ये वो भी बोलते हैं। कौन? शमशाद का मानना है, और ये इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है कि विपक्षी एकता अगर कमजोर है तो जाहिर सी बात है ये जीत जो है वो एनडीए की तरफ बढ़ती दिख रही है। योगनाथ झा लिखते हैं, कांग्रेस और ईमानदारी वैसे ही हास्यास्पद मुहावरा है, एक नदी का दो किनारा। ये देखिए अपने अपने आकलन है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को इस तरीके से नहीं कहा जा सकता या लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये आम लोगों की राय है, हमने साझा किया है। क्योंकि यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया आई है, हर एक राजनीतिक दल पर लगभग लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। हमने कहा कि आपको सुना देनी चाहिए, बता देनी चाहिए। ये आम दर्शकों की जो इस पोल के दरमियान अपने राय व्यक्त किए हैं, उनकी राय को हमने आपके सामने रखा है। अब बात आती है कि एनडीए जिस तरीके से समीकरण सेट कर रही है, जिस तरीके से विपक्षी एकता बिखर रही है, उसको स्थापित करने के लिए अगर विपक्ष के बड़े स्तर के नेता जो इस पूरे उपराष्ट्रपति के चुनाव को सामंजस्य कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, इसको एक नई दिशा दे रहे हैं ले जाने की ओर कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, अगर वो कोई नया विकल्प तलाशते नहीं हैं, किसी तरीके से एकता को स्थापित नहीं करते हैं, एक मत नहीं होते हैं, तो फिर ये चुनौती बढ़ती जाएगी और निश्चित है कि एनडीए के प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ की जीत वैसे भी मजबूत है क्योंकि जिसका राष्ट्रपति जीत जाता है लगभग
उपराष्ट्रपति उसका जीता हुआ ही माना जाता है। ये तो फिर औपचारिकताएं रह जाती। लोकतंत्र में चूंकि जिसके पास इतना जनाधार हो, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की, उसके बाद इस बात का इशारा साफ है कि जगदीप धनखड़ की जीत निश्चित है। इस पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।